नमस्कार। हरि गोलू ज्ञान पाठशाला में हम राधा कुमुद मुखर्जी के मत के अनुसार ये जान रहे हैं कि इक्ष्वाकु और अन्य 4 गणराज्य जो हमारे पास थे, ज्ञात्रिक कश्यप गोत्र के क्षत्रिय थे और सूत्र कृतांग में ये उल्लेख है कि महावीर स्वामी का जन्म इसी कुल में हुआ था। 16 महाजनपदों और अनेक गणराज्यों के उपयुक्त वर्णन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था अत्यंत जटिल थी। राजनीतिक व्यवस्था की विविधता के फलस्वरूप जनजीवन अत्यंत ही अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित रहा होगा। जब किसी संगठित और सुनिश्चित शक्ति का अभाव होता है तो वातावरण अवश्य ही संघर्षमय हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ का जीवन संघर्षमय रहा होगा। इस काल की राजनीति स्थिति के परिणाम जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। वैदिक युग से लेकर मध्य महाकाव्य युग तक जो श्रृंखला निर्विवाद रूप से विकसित होती जा रही थी, उसमें इस युग में ठहराव आ गया था। यही कारण है कि अनेक विद्वानों ने इस युग को राजनीतिक अंधकार के युग में माना है। परंतु जैसे अंधकार के बाद प्रकाश आता है, वैसे ही ठहराव के बाद गतिशीलता आई और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही भारतीय राजनीति में केंद्रीकरण के तत्व दिखाई देने लगे। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बीच का समय जो अंधकार युग के रूप में कहा जाता है, हमें इसके साक्ष्य क्यों नहीं मिलते और हम इसके बारे में क्यों नहीं जान पाते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से जब राजनीति में केंद्रीकरण के तत्व दिखाई देते हैं, तो उत्तर वैदिक युग के पश्चात जिस अर्थहीन राजनीति युग का आरंभ हुआ था, उसे अब एक निश्चित दिशा प्राप्त होने लगी और राजनीति की अनेक धाराएं किसी विशाल राजनीति सागर की ओर तेजी से भागने लगी। यह राजनीतिक एकता ही वो दिशा थी जो राजनीतिक अस्त व्यवस्था के बाद एक नए युग को प्रारंभ कर रही थी। नए युग का प्रारंभ होने लगा था, जो कालांतर में मौर्य साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। आगे हम इस विषय पर और भी बात करेंगे। बातें आपको पसंद आए तो हरि गोलू ज्ञान पाठशाला से जुड़े रहिए और अपनी राय अवश्य दें, जिससे हम और सब्जेक्ट पर बात कर सकें। बातें हमारे इतिहास की, हमारी और हमें मजबूत बनाने की सोच की। हरि गोलू ज्ञान पाठशाला इस तरह की बातें करता रहेगा। धन्यवाद।